हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे, जिसमें फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट शेप रखेंगे और बैक पार्ट में डिज़ाइनर शेप क्रिएट करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, जो साड़ी में से ब्लाउज निकलते हैं, ये वो ब्लाउज वाला पीस है। और ये मैंने 1 मीटर इनर ले लिया है। तो पहले हम पेपर पर ड्राफ्टिंग बनाएंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग को सेम इन पैटर्न्स पर रखकर हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर ले लिया है। अब इस पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर जो है लेंथ हमारे ब्लाउज़ की वो बाद में हम क्रिएट करेंगे, ऊपर से ही हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में हम हुक और आई की पट्टी जो है वो अटैच करने वाले हैं। तो हम फ्रंट पार्ट को सिंपल यहाँ पर बनाएंगे। तो लेंथ हम बाद में यहाँ पर मार्किंग करते करते लगा लेंगे। पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ब्लाउज का जो टोटल शोल्डर है हमारा 14 इंच है। 14 को हाफ करने पर हमारा 7 इंच हो जाता है। तो 7 को हम यहाँ पर 2 पॉइंट कम कर देंगे। तो ये हमारा 7 में 2 पॉइंट कम करने पर हमारा यहाँ पर होता है 5 इंच। तो 5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो ये 5 इंच पर मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम किस तरह से लेते हैं, जितना हमारा शोल्डर का हाफ होता है उसमें हम 1 इंच माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 इंच मेरा हाफ है, 7 में से 1 इंच माइनस करने पर 6 इंच हो जाता है। तो 6 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। और ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ से हम हाफ इंच और कम कर लेंगे। तो ये हमारा 5 इंच था, यहाँ पर हम 4.5 इंच लेंगे। तो ये 4.5 इंच का मैंने पॉइंट लगा लिया है। अब इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसको आर्म होल वाली लाइन से मिला लेंगे, शोल्डर वाली लाइन से। अब यहाँ पर हम जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल की गोलाई लगाते हैं वो हम 1 इंच पर लगाते हैं। तो 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगाते हुए यहाँ पर शेप लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, और जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है 4 से डिवाइड करने पर वो आप यहाँ पर लगाइए। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। 9 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ऐड कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम जो टक्स पॉइंट की लेंथ है वो लगाते हैं। तो टक्स पॉइंट की लेंथ हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारा चेस्ट साइज़ होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। मेरा यहाँ पर 9 इंच आता है, आपका जो भी आए उसमें आप 1.5 से 2 इंच यहाँ पर प्लस कर लीजिए। तो 9 में मैं 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर 10.5 इंच पर जो है टक्स पॉइंट की यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी। टक्स पॉइंट की विड्थ हम यहाँ पर जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा 3.6 इंच। तो मैं 3.6 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करूँगी, और जो ये लेंथ और विड्थ की जो मार्किंग हमारी जहाँ पर मैच होती है वहाँ पर हम क्रॉस लगा लेंगे इस तरह से। तो ये वाला मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम जो फ्रंट पार्ट का है उसमें हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, ये हमारा सिंपल रहेगा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल ब्लाउज़ की लेंथ है वो हम एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो टोटल ब्लाउज़ की मेरी लेंथ है यहाँ पर 14 इंच। 14 इंच हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। और अंडर बस्ट हमारा यहाँ पर निकालेंगे हम। तो अंडर बस्ट हमारा जो होता है, जो हमारा चेस्ट की विड्थ होती है उतना ही हम नीचे यहाँ पर लगाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पर चेस्ट का जो हमारा पार्ट होता है उसको हम 10 से डिवाइड करने पर जो हमारी यहाँ पर विड्थ आई है वो हम नीचे एक बार मार्क करेंगे। तो वही हमारा यहाँ पर अंडर बस्ट पॉइंट होगा। तो ये मेरा अंडर बस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब इस लाइन को हम कर लेंगे स्ट्रेट। तो ये अंडर बस्ट पॉइंट हमारा आ गया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमने ये विड्थ लगाई थी वो वाली विड्थ की मार्किंग करेंगे। आपका जो भी आता है वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइए। अब यहाँ इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे।
प्रिंसेस कट शेप लगाने के लिए, इस तरह से। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है 10.5 इंच का, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे हम। तो इस लाइन को हम 1 इंच ऊपर बढ़ा लेते हैं। डॉटेड पॉइंट पे हम इसे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये डॉटेड पॉइंट में यहाँ 1 इंच तक मैं बढ़ा लेती हूँ। और जो ये 1 इंच यहाँ पर होता है इसको भी हम हाफ में डिवाइड करेंगे। ये हाफ में डिवाइड हम यहाँ पर जो दोनों जो ये पार्ट है हमारे, इनको जॉइंट करेंगे। तो इस पॉइंट को मैच करते हुए हम जॉइंट करेंगे। तो इसलिए मैंने ये हाफ, इस 1 इंच को भी मैंने हाफ में कर लिया है। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की जो ये शेप यहाँ पर लगानी है वो हमें कहाँ लगानी है, ये जो हमारा आर्म होल का पॉइंट है यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से हाफ इंच में दोनों साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पॉइंट हमने हाफ इंच में लगाए हैं, इन पॉइंट्स को हमें इस वाले पॉइंट से मिलाना है जो हमने इस सेंटर पॉइंट के ऊपर 1 इंच और बढ़ाया था। इस पॉइंट से हमें इन पॉइंट्स को मैच कर लेना है इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमें नीचे प्रिंसेस कट की शेप लगानी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर साइज़ लगाया है उसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जितना भी यहाँ का चेस्ट का टोटल मेजरमेंट आया है उसको हम नीचे कॉपी कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 11 इंच आता है। आपका जो भी यहाँ पर आता है साइज़, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लीजिए। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमारा कमर का 4th पार्ट है वो हम यहाँ लगाएंगे। तो आपका जो भी कमर का 4th पार्ट है आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मेरा 32 के का साइज़ है कमर का, तो 8 हमारा यहाँ पर 4th पार्ट आता है। तो 8 मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब 8 के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप हमारा बचता है वो हमारा यहाँ पर टक्स पॉइंट में ऐड होगा। तो मेरा यहाँ पर 3 इंच बचा है। आपका जो भी यहाँ पर साइज़ बचता है आप उसी को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो 3 इंच को मैं यहाँ पर दोनों साइड में डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर जो हैवी साइज़ का होता है मैं यहाँ पर हाफ में 3 इंच को डिवाइड कर लेती हूँ। तो हम इस तरह से भी इसकी मार्किंग कर लेते हैं। और हम यहाँ इस साइड से 1 इंच पर इधर मार्किंग करेंगे। 3 इंच जो हमारा टक्स का ये साइज़ आया है, 3 में से 1 इंच हम इस साइड में मार्किंग करेंगे और बाकी के जो 2 इंच बचे हैं वो हम इस साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ मिला लेना है। तो इस तरह से जो ये वाली मार्किंग हमारी हुई है, इस मार्किंग को हम यहाँ तक इस तरह से थोड़ा थोड़ा डॉटेड पॉइंट में मिला लेंगे इस तरह से। और इसको भी हम डॉटेड पॉइंट में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये डॉटेड पॉइंट में हमने मिला ली है, लेकिन हम इसको यहाँ पर प्रिंसेस कट शेप लगाएंगे। तो इस तरह से अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कर्व डालते हुए और यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप लगा ली है। अब इस साइड में भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस तरह से इस पार्ट को यहाँ पर निकालते हुए इस तरह से और यहाँ इस प्रिंसेस कट की शेप को यहाँ से राउंड शेप लगाते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो ये वाला साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा यहाँ पर साइज़ आया है इसको हम एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा 4.2 है। तो यहाँ का जो ये मार्किंग है हमारी, इसको भी हम इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको मैच करेंगे इस तरह से और 4.2 हमारा जहाँ पर आता है वहाँ हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। अब ये वाली मार्किंग हमें यहाँ मिलानी है। तो ये वाली मार्किंग हम किस तरह से मिलाएंगे ये देख लीजिए। इस तरह से ये जो हमारी मार्किंग है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर इससे मैच करते हुए इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने ये लाइन स्ट्रेट कर दी है। तो यहाँ की हमारी जो फिटिंग का साइज़ है वो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए रिमार्किंग करनी है। तो यहाँ का जो साइज़ है उसको हम मेज़र कर लेंगे। ये हमारा इतना आया है, इतना हम छोड़ देते हैं और जो हमारा यहाँ पर कमर का 4th पार्ट है उसको हम इस पार्ट पे रख लेंगे इस तरह से। और जितना यहाँ पर हमारा बचा था उसको हम यहाँ पर छोड़ते हुए और मार्किंग कर देंगे। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा कम बच गया है, तो ऊपर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो ये हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको। तो ये वाली 1.5 इंच की मार्किंग मैंने कर दी है। अब इसको हमें यहाँ पर मिला लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर अंडर बस्ट पॉइंट है। तो इससे नीचे हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो ये हम टोटल यहाँ पर लेंथ देख लेते हैं हमारे ब्लाउज़ की कितनी है। तो यहाँ पर टोटल हमारा ये 14 इंच हो गया है। 14 में हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 1 इंच भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 इंच के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो ये 15.5 इंच पर मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर दी है। तो 15.5 इंच को हम यहाँ पर एक बार स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से। और जितना हमारा यहाँ पर 1.5 इंच का गैप है उसको हम यहाँ पर भी इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो 1.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग करते हुए हम इस लाइन को मिला लेंगे। तो हमारी ये जो टोटल मार्किंग है वो 1.5 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो ये नीचे अंडर बस्ट से नीचे हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया है ये 1.5 इंच का ही लिया है। तो इस लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो है नीचे का पॉइंट आ गया है। अब इसको हम नीचे स्ट्रेट में मिलाएंगे। तो यहाँ से हम नीचे जो हमारा ये वाला सेंटर पॉइंट है इसको हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इनको हम नीचे 1.5 इंच तक स्ट्रेट रखेंगे। इस तरह से। तो ये हमने स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इस जो ये मार्किंग है इनको हम मैच कर लेंगे। तो ये जो फिटिंग वाला पॉइंट है इसको हम इस फिटिंग वाले पॉइंट से मिलाएंगे। और जो मार्जिन वाला पॉइंट है इसको मार्जिन वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम जब फैब्रिक पर कट करेंगे तो इसको हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी शेप हो गई है। अब यहाँ पर हम जो है हमारा नेक है उसकी मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच मैं नेक की विड्थ रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप नेक की विड्थ रखना चाहें, 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जो नेक की लेंथ है वो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 9 इंच रखूँगी। और नेक की राउंड शेप में यहाँ पर लगाऊंगी। तो 2.5 इंच हमने ऊपर लिया है, नीचे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और मार्किंग करेंगे और यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम नेक की राउंड शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से नेक की राउंड शेप हम लगा लेंगे। तो ये मैंने नेक की राउंड शेप लगा दी है। अब जो यहाँ पर हमारी शोल्डर पट्टी बची है इतनी ही पट्टी हमें ऊपर भी रख लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 2.1 इंच बचा है। तो 2.1 इंच ही हम ऊपर भी ये पट्टी बना लेंगे इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को यहाँ शोल्डर वाली मार्किंग से, आर्म होल वाली मार्किंग से हम मैच कर देंगे। तो ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इस पैटर्न की कटिंग कर लेनी है। इस पैटर्न को हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की हमने साइड की जो भी है कटिंग वो कर ली है। ये बीच का जो पैटर्न है ये हम बाद में कटिंग करेंगे। और यहाँ से शोल्डर वाले पॉइंट से भी हम थोड़ा सा 2 से 3 पॉइंट कम करेंगे नेक वाली साइड से। तो ये हम बैक पैटर्न को एक बार यहाँ पर कॉपी करेंगे इस पार्ट को रख के, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट मैंने ले लिया है, पेपर ले लिया है मैंने बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पर हम जो ये हमारा फ्रंट पार्ट का पैटर्न है इसको हम एज इट इज़ रख कर जो मेन मार्किंग है उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर
तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस पार्ट को रखते हुए और थोड़ा सा मेन पार्ट को कॉपी कर लेना है इस तरह से। अब इसको हम हटा देंगे एक बार और बैक पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जितना ये पार्ट है हमारा, ये हमारा 4.5 इंच है, तो हमने 5 इंच ऊपर नीचे जो फ्रंट पार्ट में जो शोल्डर था वो हमने 5 इंच लिया था। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर मिला लेंगे। अब 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट के आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे। चेस्ट की मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे हम। तो चेस्ट का जो आपने फ्रंट पार्ट में मार्किंग की थी सेम वही मार्किंग यहाँ पर करनी है, लेकिन जो आप यहाँ पर अगर बैक पार्ट में डीप नेक रखना चाहें तो आप यहाँ पर 1/2 इंच कम कर सकते हैं। जो आपका एग्जैक्ट 4th पॉइंट है चेस्ट का उसमें आप 1/2 इंच कम करके यहाँ पर मार्किंग कीजिए। अगर आप यहाँ पर नेक ज़्यादा डीप नहीं बना रहे हैं तो आप एग्जैक्ट वही मार्किंग कीजिए। तो मेरा जो ये नेक है ये डिज़ाइनर यहाँ पर नेक में क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से जो चेस्ट का हमारा 4th साइज़ है वो यहाँ पर मैं लगा लूँगी और 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे। टक्स हम यहाँ पर ऐड नहीं करने वाले हैं। बैक पार्ट में हम जो बैक पट्टी है वो हम 2 से 2.5 से 3 इंच की यहाँ पर चौड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट के टाइप की पट्टी लगाएंगे, तो हम यहाँ पर टक्स का ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग को हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपना जो नेक है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। तो अब यहाँ पर हम जो कमर का साइड है, साइड जहाँ पर फिटिंग वाला साइड है, यहाँ से 1 इंच हम ऊपर की तरफ मार्क करके और इस वाली मार्किंग को इस तरह से मिला लेते हैं। तो अब यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच की विड्थ मैंने नेक में रखी है और लेंथ हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो यह डिज़ाइनर हम नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम डबल नेक की मार्किंग करेंगे। तो एक वाली मार्किंग हम 6 इंच पे कर रहे हैं और 2.5 इंच यहाँ पर विड्थ लेंगे और ये बॉक्स बनाते हुए और यहाँ पर नेक की जो हम राउंड शेप लगाएंगे। तो ये वाली लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 6 इंच ली है। अब यहाँ पर हम जो बैक पट्टी है हमारी वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो टोटल मेजरमेंट है यहाँ पर 14 इंच है, तो 1/2 इंच और हम इसको बढ़ा लेंगे नीचे सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह से इसको बढ़ाते हुए हम आगे तक स्ट्रेट में मिला लेंगे इसे। अब यहाँ पर जो हमारी बैक पट्टी है हम यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बैक पट्टी लेंगे। तो 2.5 से 3 इंच की हमारा जो इस ब्लाउज़ में डिज़ाइन है, वर्क किया हुआ है इसमें स्टोन वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बैक पट्टी रख रही हूँ। आप कम भी कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने 2.5 से 3 इंच की चौड़ी पट्टी यहाँ पर बना दी है। अब यहाँ पर आप जितना
ब्रॉड नेक इसमें नीचे रखना चाहें उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 4.5 इंच ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं 3.5 इंच लूँगी और ऊपर हम 1 इंच का गैप रखते हुए और नीचे 3.5 इंच पर मिलाएंगे। तो ये 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है, लेकिन मैं इसको कम कर लूँगी। तो 3.5 इंच पर मैं ये मार्किंग करके और इसको ऊपर मिला लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना ब्रॉड नेक आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। तो इस तरह से मार्किंग करते हुए मैंने ये नेक की यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब नेक की तरफ से 1/2 इंच डाउन करके मैंने शोल्डर को डाउन कर लिया है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर साइड की जो हमारी फिटिंग है फ्रंट पार्ट में हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही लगा लेते हैं। तो बाद में जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो हमें फैब्रिक पर अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हुए और बैक और फ्रंट पार्ट की दोनों की साइड की जो लेंथ है वो इक्वल कर लेते हैं। और शोल्डर भी हम फ्रंट पार्ट में कम कर लेते हैं। पहले हमने ये कम नहीं किया था 2 पॉइंट, तो ये अभी हम इसको कम कर लेते हैं कट करके। और जो फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर मार्किंग और कटिंग स्किप कर दी थी वो कटिंग अभी यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो इस तरह से करते हुए दोनों पार्ट हम इक्वल लेंथ में भी मिला लेंगे और जो हमारी विड्थ है उसमें भी हम ये मिला लेते हैं। और प्रिंसेस कट की शेप की कटिंग मैंने स्किप कर दी थी। अब उस प्रिंसेस कट की भी शेप एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट की फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर हो गई है। और अब इस सेम पैटर्न को रखते हुए हम इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है पैटर्न को रखते हुए इनर फैब्रिक पर। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की मेन और इनर फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को हम रखते हुए और इनकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहले नेक की साइड से हम फ्रंट पार्ट का जो नेक है हमारा, इस तरह से दोनों पार्ट को स्टिच करते हुए और इस फैब्रिक को हम पलट लेंगे और पलटने के बाद चारों तरफ इसकी स्टिचिंग लगा के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा नेक की साइड में नोचिंग करते हुए हम इस फैब्रिक को पलट लेंगे। तो नेल्स की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हम इस फैब्रिक को इस तरह से और अच्छी तरह से सेट करते हुए नेक को अच्छी तरह से सेट करते हुए पलट लेंगे और चारों तरफ इस पार्ट के स्टिचिंग लगा के इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सफाई से हमें इन पार्ट्स की स्टिचिंग कर लेनी है, क्योंकि जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो तो कॉटन का होता है और जो मेन फैब्रिक है ये हमारा साड़ी के पीस में से निकला हुआ फैब्रिक है। तो ये इधर उधर से खिसक के कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें इसकी चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेनी है। आप चाहें तो इसको पिन अप करके पहले और फिर इसकी स्टिचिंग लगा लीजिए। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारा साड़ी वाला निकल गया है उसको हम कट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा 1 से 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था इसमें, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा
लचीला होता है तो इधर उधर से खिसक कर ये कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैंने नेक वाला पैटर्न स्टिच कर लिया है। अब हम ये साइड वाला जो पैनल है हमारा कप वाला, इसको भी इसी तरह से चारों तरफ से स्टिचिंग करके जॉइंट कर लेंगे। और इसी तरह से जॉइंट करके दोनों साइड के पैनल हमें स्टिच कर लेने हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। अब इसे हम नेक वाले पैनल के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में हमें मार्किंग करते हुए जहाँ पे हमें ये दोनों पैनल स्टिच करने हैं और इस तरह से दोनों पॉइंट को मैच करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो पहले हम नीचे की साइड में इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए। और अब ऊपर वाली साइड जो आर्म होल वाली साइड है हमारी, उस साइड में हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली इसको पकड़ के और हल्के हाथ से पकड़ते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो जो मार्किंग हमने स्टिचिंग के लिए लगाई हुई है सेम एग्जैक्ट उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। और इसी तरह से स्टिच करते हुए हमें दोनों साइड के पैनल को नेक वाले पैनल के साथ स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड का पैनल हमारा स्टिच हो गया है, इसी तरह से दूसरा भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों साइड के पैनल स्टिच करते हुए मैंने फ्रंट पार्ट को ऑलमोस्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो बैक पार्ट को मैंने पहले नेक की साइड से स्टिच करना है, तो मैंने पिनअप पहले नेक की साइड से कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक के सभी कॉर्नर को अच्छी तरह से जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट, ये जो हमारा इनर और लाइनिंग मेन फैब्रिक है इसको हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के नेक को फोल्ड किया था पलटकर, उसी तरह से इस वाले पार्ट को भी हम पलटकर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये स्टिच मैंने कर लिया है। अब थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ पर नोचिंग कर लेनी है। तो जो ये साइड में हमारे कोने हैं, इन कोनों में हमें दोनों साइड में नोचिंग करनी है। और जो हमारा ये राउंड वाला नेक है इसमें थोड़ी थोड़ी नोचिंग करके अब इस पार्ट को हमें पलट लेना है। तो इसी तरह से नाखून की हेल्प से हमें क्रीज सी बनाते हुए और फैब्रिक को पलट लेना है। और पलटने के बाद इस पार्ट पर भी चारों तरफ हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो ये जो बैक पार्ट है इसमें मैं हुक आई नहीं लगा के, हुक आई मैंने स्किप कर दिया है। और साइड की जो चैन या हुक आई हम साइड में जो लगाते हैं वो वाली इसमें लगा के मैं और इस पार्ट को कंप्लीट करूँगी। क्योंकि इस पार्ट में जो नीचे जो एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क का जो ये काम हुआ है स्टोन वर्क का, इसमें हम अगर यहाँ बीच में कट करते तो ये स्टोन्स इसके हमारे निकल जाते। तो ये मैंने बीच में हुकाई की पट्टी लगाना स्किप कर दिया। अब यहाँ चारों तरफ से हम स्टिचिंग लगा के और इस दोनों पार्ट को इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए हम फ्रंट और मेन फैब्रिक के शोल्डर स्टिच कर लेंगे। और शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसकी साइड की स्टिचिंग लगा के और नीचे से फोल्डिंग करके इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो साइड में मैं यहाँ पर चेन लगाने वाली हूँ। साइड में मैं चेन लगाने के बाद जो इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक होगा वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और इस ब्लाउज़ में मैंने स्लीवलेस पैटर्न शेयर किया है।
बट मैं यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच करूँगी। तो इस तरह से हम इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए। तो गाइस, आज का ये ब्लाउज़ का पैटर्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये 36 साइज़ का डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको और भी कोई ब्लाउज़ मुझसे सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।